नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपका स्वागत करता हूं डायडॉक हेल्थ पर। दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर हम आपको सही मेडिकल जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज वह कंडीशन है जिसमें व्यक्ति की जो किडनियां हैं वह धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। इस बीमारी का जो सबसे खतरनाक पक्ष है वह यह है कि पीड़ित व्यक्ति को इसके लक्षणों का एहसास तब होता है जब किडनी की जो वर्किंग कैपेसिटी है काफ़ी कम हो चुकी होती है। किडनी हमारे शरीर की जो गंदगी है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन आदि जो टॉक्सिक पदार्थ हैं, उनको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालती है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। इनिशियल स्टेज में कई बार इस बीमारी के कोई लक्षण पेशेंट में दिखाई नहीं देते हैं। इनिशियल स्टेज में किडनी की यह बीमारी तब डायग्नोस होती है जब किसी अन्य कंडीशन के लिए पेशेंट के ब्लड टेस्ट हैं वो कराए जाते हैं, जिसमें जो क्रिएटिनिन की मात्रा है वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा मिलती है। यदि यह इनिशियल स्टेज में डायग्नोस हो जाती है तो अगर आप रेगुलर मेडिसिन लेंगे और नेफ्रोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहेंगे तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। परंतु अगर किडनी की इस बीमारी का डायग्नोसिस इनिशियल स्टेज में नहीं हो पाता है और यह बीमारी बढ़ती चली गई है पेशेंट में, तो लेटर स्टेजेस में कई और सिम्टम्स भी पेशेंट को डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि वजन कम होना, पेशेंट को भूख कम लगती है, फेस या हाथों में सूजन आना, एंकल और पैरों में सूजन आना, सांस लेने में कठिनाई आना, इसके अलावा थकान, अनीमिया यानी कि खून की कमी, यूरिन में ब्लड आना, नींद ना आना, त्वचा में खुजली रहना, सिर दर्द और पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं किडनी डिजीज के कारणों के बारे में। क्रॉनिक किडनी डिजीज होने के जो सबसे कॉमन कारण है वह है हाइपरटेंशन यानी कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और इसके अलावा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। इसलिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आप डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन करें और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिजीज के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसमें किडनी से प्रोटीन बाहर आने लग जाता है, किडनी की जो फिल्टरिंग यूनिट्स हैं उनमें सूजन आ जाती है। अगला कारण है लंबे समय तक किडनी में स्टोन से पेशाब के जो रास्ता है उसमें रुकावट आना। इसके अलावा अगला कारण है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जिसमें किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं और उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं इनमें सूजन आ जाती है। पेन किलर्स या आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक्सेसिव यूज होना भी क्रॉनिक किडनी डिजीज होने के कुछ अन्य कारण हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज का डायग्नोसिस कैसे करा जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराते हैं, जिसमें पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में ब्लड में क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नाम के वेस्ट प्रोडक्ट्स के लेवल को मेजर करा जाता है। अगर इनके लेवल नॉर्मल से अधिक आते हैं तो यह इंडिकेट करता है कि किडनी आपकी काफी कम काम कर रही है। अगला टेस्ट है यूरिन टेस्ट। इस टेस्ट से यह पता लगाया जाता है कि यूरिन में एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन मौजूद है या नहीं। किडनी खराब होने पर पेशाब में एल्ब्यूमिन मौजूद रहता है। अगला टेस्ट है किडनी स्कैन, जिसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन का उपयोग करके किडनी की जो साइज है और शेप है इसे मेजर करा जाता है। और इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर आपको एमआरआई स्कैन या सिटी स्कैन भी एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा अगला टेस्ट है किडनी बायोप्सी। इसमें किडनी के टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल निकालकर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और यह असेस करा जाता है कि किडनी के डैमेज का कारण क्या है। इससे क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण का प्रिसाइज डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है। अब हम बात करते हैं इस क्रॉनिक किडनी डिजीज का इलाज कैसे करा जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज का इलाज इस बात पर निर्भर करेगा कि बीमारी किस स्टेज पर डायग्नोसिस करी गई है। अगर यह बीमारी अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो गई है तो आपको किडनी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट लेकर अपना इलाज तुरंत चालू करना है, जिससे कि जो किडनी डिजीज के जो लक्षण हैं वह कंट्रोल में रहें और बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे पेशेंट हमेशा बचा रहे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रॉनिक किडनी डिजीज का जो कारण है पेशेंट में उसका सही इलाज होना चाहिए। जैसे कि अगर मरीज में क्रॉनिक डिजीज का कारण हाई ब्लड प्रेशर है या फिर
अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो इलाज में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मरीज का ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ कंट्रोल में रहनी चाहिए। इसके अलावा मरीज को अपने ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी हैं वो समय पर लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस को भी मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। इस बीमारी में शरीर में पानी इकट्ठा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसलिए आप अपने डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड जो पानी की मात्रा बताई गई है उतना ही पानी दिन में लें और इसके अलावा जो डॉक्टर्स की द्वारा प्रिस्क्राइब करी जो मेडिसिन है उसे समय रहते लें। सीकेडी में जो हार्ट है उसकी धमनियों में भी ब्लॉकेज होने की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है, इसलिए आप डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन है उसे समय पर ले, जिससे कि जो हार्ट संबंधित रोगों का जो खतरा है वह कम रहे और ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो नियंत्रण में रहें आपके। क्रोनिक किडनी डिजीज में अनीमिया यानी कि जो खून की कमी है और जो हड्डियों में कमजोरी होना यह भी एक कॉमन लक्षण है। अब अनीमिया के लिए अक्सर इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जाती है और हड्डियों की कमजोरी के लिए विटामिन डी और कैल्शियम ये मरीजों को प्रिस्क्राइब करा जाता है। अब मैं बात करूंगा कुछ उपाय के बारे में जिससे पेशेंट्स क्रोनिक किडनी डिजीज का जो प्रोग्रेस है उसे स्लो कर सकते हैं। इसमें पहला है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि जीवन शैली में जो परिवर्तन हैं वो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर मरीज स्मोकिंग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं तो पेशेंट को उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर द्वारा बताई गई हेल्दी डाइट लेना शुरू कर देना चाहिए। सॉल्ट इनटेक यानी जो नमक का सेवन है उसे कंट्रोल में रखे पेशेंट। नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, वजन पर नियंत्रण करें। किसी भी पेन किलर को स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। जंक फूड अवॉइड करें। आयुर्वेदिक दवाइयों को ना लें। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे मरीज के शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, क्रिएटिनिन है, यूरिया है और एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसे क्लियर कर दिया जाता है। और हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में डिटेल में मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, जिसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, जिन पेशेंट्स में किडनी फंक्शन सीवियरली डैमेज हो चुके हैं उनमें डायलिसिस के बाद अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांट। जिंदगी भर डायलिसिस की तुलना में किडनी ट्रांसप्लांट एक बेहतर ऑप्शन होता है और आज की तकनीकों की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सुरक्षित ऑप्शन है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहा होगा। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, यूजफुल और रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल दैट डॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।